आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,38,69,784 हो गया है, जबकि इस मूजी वायरस से अब तक 8,18,208 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 31,67,323 हो गया, जबकि 58,390 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,08,670 हो गई है, जबकि 770 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पीर के रोज़ 2,579 नए मामले सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 23,737 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 84,163 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि GHMC के हुदूद में कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सितंबर के अवाखिर तक रियासत में कोरोना वायरस कम होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से आवाम में शऊर उजागर हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। घर से बाहर निकलने के दौरान लाजमी तौर पर जिस्मानी फासला बरकरार रखें और मास्क पहन कर रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। GHMC के हुदूद में कोरोना वायरस तकरीबन काबू में आ गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के टेस्टों की तादाद में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में अब तक 10,21,000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खानगी हॉस्पिटलों को क़वायद के मुताबिक बिल वसूल करने की हिदायत दी गई है। ज़ायद बिल वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हो रही हैं और हम शिकायत का फौरी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजीद चंद खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की अमवात की शरह कौमी शरह से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि यह गलत प्रोपेगेंडा तकलीफदा है कि कोरोना से आवाम को बचाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत मरीजों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए भी तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी बुखार जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया इस मौसम में फैलने का इम्कान है। उन्होंने आवाम को मौसमी बीमारियों से भी चौकस रहने का मशवरा दिया। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना और मौसमी बुखार की अलामत एक जैसी हैं। बुखार पर बर वक्त करीबी सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होते हुए जांच करवाएं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासिर कैदी का इलाज क्वारंटाइन वार्ड में किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उस कैदी ने पुलिस को चकमा देकर पीर की सुबह हॉस्पिटल से फरार हो गया। अफजलगंज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुजरिम की पहचान वंशीधर रेड्डी के तौर पर की गई थी। इस कैदी को चल्लापल्ली जेल से कोरोना इन्फेक्शन की अलामत जाहिर होने पर दवाखाने में शरीक करवाया गया था। अफजलगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस कैदी को इब्राहिम पट्टनम में गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद की शहादत और एक मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से सैफाबाद पुलिस स्टेशन में आज सैकड़ों शिकायतें दाखिल की गईं। सदर अक़लियती डिपार्टमेंट TPCC शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने अलहदा तौर पर शिकायतें जमा करवाईं। सदर नशीन हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट समीर वलीउल्लाह, हैदराबाद सिटी कांग्रेस सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव, तर्जुमान TPCC सैयद निज़ामुद्दीन, नामपल्ली इंचार्ज फेरोज़ खान और दीगर कायदीन ने मुतालबा किया कि मसाजिद की शहादत के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदार जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। So the दूर दूर लगो डिस्टेंस पीछे पीछे हटो भाई, पीछे हटो।
अरे एशियन भाई, अगर एशियन में तो मैं 12 चलता मैं 12 तुम चलो देखो। अरे सर जी भाई भाई मीडिया है भाई, थोड़ा इधर थोड़ा नीचे दो। सेक्रेटरीट में 2 मस्जिदें, जो मंदिर जो शहीद की गई है 2 महीने के करीब होने को आ रहा, उस पर हम जो है आज क्रिमिनल केस बुक करने को आए थे। इससे पहले भी जो है 2 केस हम बुक करे हैं, हमारे सिटी चेयरमैन भी और हमारे स्पोक पर्सन निज़ाम भाई जो है केसेस बुक करे थे, मैं भी केस बुक करा था। तो हमको जवाब दे दिया गया है कि आपका जो है कंप्लेंट बेस लेते हैं, हम क्लोज़ कर रहे हैं बोले। तो आज हम जो है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO के ऊपर हम कंप्लेंट करने आए, क्रिमिनल 100 कंप्लेंट्स करने आए थे। DCP साहब और ACP साहब की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको क्या है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोविड में पेशेंट्स में कोविड में हो गए हैं, लिहाजा आप एक 10 जने आकर हमको जो है कंप्लेन दियो बोले। तो हम जो है वो 10 में 100-150 जनों के सिग्नेचर लेके सबमिट करें हैं। कंप्लेन में जो है हम जो है चीफ सेक्रेटरी और स्टेट वक्फ बोर्ड को जो है इस पर क्रिमिनल केसेस बुक करने के लिए हमने जो है अपील की है। आपके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की एक बार जब डिक्लेयर होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स नहीं रहते, उस पर स्टेट गवर्नमेंट अगर से बनाना चाह रही है तो हम बहुत मुखालिफत करेंगे, रोडों पे आएंगे। अभी हम जो कर सकते करेंगे। आज हम जो है कंप्लेन देने आए थे, हम ACP साहब को कंप्लेन दिए हैं। हम आपके ज़रिए पूरे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि कंप्लेन लिखो, कंप्लेन रजिस्टर्ड करो। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आज सैफाबाद पुलिस स्टेशन में सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिद और एक मंदिर को जो शहीद किया गया है, उन मंदिर को और मस्जिद को लेकर तकरीबन 150 से ज़्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। हमारा मकसद केस रजिस्टर करने का ये है कि KCR साहब बोल रहे कि मेरे इल्म में नहीं है और मस्जिद के ऊपर जो है मलबा गिरा, मलबे की वजह से मस्जिद टूट गई। लेकिन कोर्ट के अंदर जब वो सबमिट करते हैं, एफिडेविट दाखिल करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो है मस्जिद को कम्प्लीटली मिसमार कर दिया गया है, हम दोबारा मस्जिद हम सेक्रेटेरिएट के साथ बना के दे देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ मस्जिद थी वो ज़मीन में मस्जिद है तो आसमान तक वही मस्जिद है। जहाँ पे मस्जिद बोल के नाम दिया गया तो वो मस्जिद आसमान तक है, वो ता क़यामत तक मस्जिद वहीं पे रहने वाली है। और जो एक सेंट्रल एक्ट भी ये बोल रहा है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये तमाम जितने रिलीजियस प्लेसेस है, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है। एक्ट 41 है वो, उसके तहत जो है ना ये कम्प्लीटली जो है प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पार्टी हो, अगर उस मस्जिद को हो, मंदिर को डिमोलिश करते हैं तो उनके ऊपर तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को चाहिए कि उनके ऊपर सडेशन केस बुक करे और इमीडिएटली उन पे एक्शन लिए। 100 साल के ऊपर का मस्जिद, पुराना मंदिर, कल्ला पोचम्मा टेम्पल, KCR सरकार, TRS गवर्नमेंट नाजायज तोड़ फोड़ कर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ऊपर वाले का मार गिरेगा। ये KCR को, ये मस्जिद को तोड़ के डिस्टर्ब करके ये जो करा उसका पनिशमेंट अल्लाह ताला देंगे इनको। तो मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। हालात बताते हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी के डिमोलिश होते हैं उससे पहले वक्फ बोर्ड उसको परमिशन देना है। वक्फ बोर्ड के परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है। ऐसे सिलसिले में वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी डैमेज किया गया है उसके हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सोहेल साहब और सिटी के सदर समीर साहब और निज़ामुद्दीन साहब सबके सदारत में आज सैफाबाद PS में कंप्लेन देने के लिए आए। हमें यकीन है इस सरकार तो, मुझे पूरा यकीन है सरकार तो इसके ऊपर तजर्बा नहीं देगा, लेकिन हम इसको कोर्ट के दायरे से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि मौजूदा दौर में इंटरनेट तालीम के लिए लाइफलाइन का काम कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक़िद वेबिनार से खिताब करते हुए गवर्नर ने रियासती हुकूमत के ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिशों को सराहा और कहा कि इससे तुलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही गवर्नर ने कहा कि हुकूमत को तुलबा के समाजी और माशी मसाइल और उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत से जुड़ी परेशानियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए।
वज़ीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने सनतों के क़याम के नाम पर हुकूमत से अराजियात हासिल करते हुए सरगर्मियां शुरू न करने वाली सनतों की अराजियात वापस हुकूमत की तहवील में लेने का ऐलान किया। एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह ऐसी सनतों को नोटिस वजह नुमा जारी करें जो हुकूमत से अराजी हासिल करते हुए अपनी यूनिट कायम नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में बड़े पैमाने पर सनतों को कायम करने और यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के मकसद से सरमायाकारों को अराजी और दीगर सहूलियात फराहम कर रही हैं। कंपनियां भी वादे के मुताबिक काम शुरू करना चाहिए। जिन कंपनियों ने मुकर्ररा आखिरी तारीख के अंदर अपनी सरगर्मियां शुरू नहीं की हैं उन्हें नोटिस से वजह नुमाई जारी की जाए। वज़ीर ने चेंज ऑफ लैंड यूज़ के नाम से अराजी को अपने करने के बाद भी सरगर्मियां शुरू न करने वालों को नोटिस देने की हिदायत दी। इसके अलावा रियासत की तमाम सनतों के बारे में जामे मालूमात मुरतब करते हुए एक ब्लू बुक तैयार करने का मशवरा दिया। इसमें तमाम सनतों की जामे मालूमात को शामिल करने की तजवीज़ पेश की। इसमें सनतों को कायम करने वाले अफराद की मुकम्मल तफसीलात, छोटी, बड़ी और मुतवस्सित सनत के ज़मरे को भी शामिल किया जाएगा। सनतों से मुतालिक ऐसी मालूमात हुकूमत के लिए काफ़ी काम आएगी। कंपनियों के बारे में बुनियादी मालूमात अगर दस्तियाब हों तो दूसरे प्रोग्रामों के लिए कारआमद साबित होंगी। इस मौके पर वज़ीर इंडस्ट्रीज़ तारक रामाराव ने तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के ESFC डिजिटल प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। इसके अलावा रियासती मालियती कॉरपोरेशन की सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत देने का मशवरा दिया। इसके लिए हुकूमत हर ज़रूरी मदद फराहम करेगी। वज़ीर ने रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन की तकसीम के मामले पर भी तबादला ख्याल किया और अहदेदारों को कई मशवरे दिए। दरिया असना वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने हैदराबाद फार्मा सिटी के क़याम का एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा बल्दी नज़्म नस्क महकमे सनत फाइनेंस के अहदेदार मौजूद थे। इस इजलास में फार्मा सिटी में जारी बुनियादी ढांचे की तामीर और कंपनियों के क़याम जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि माहीगीरों की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट ज़िले के कुंडा पोचम्मा, ज़ख़ीरे आब और यादगिरी ज़िले के भुवनेश्वर के 3 तालाबों में रुकन असम्बली शेखर रेड्डी के हमरा मछली के बच्चों को छोड़ा और मवेशियों के लिए मुफ्त मसनूई हमल के कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 22,457 आबी ज़ख़ायर में 81 करोड़ मछलियों के बच्चों को छोड़ने का निशाना मुकर्रर किया गया है। ये प्रोग्राम 6 अगस्त से शुरू किया गया और आज तक 1002 तालाबों और आबी ज़ख़ायर में 4 करोड़ 80 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम तालाबों में मछली के बच्चों की तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मछली के मियार और जसामत पर कोई समझौता नहीं किया गया है। माहीगीरों को भी मछली की तकसीम के वक्त साइज़ और गिनती पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने माहीगीरों को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए जो प्रोग्राम तेलंगाना में शुरू किया है, इस तरह का प्रोग्राम मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। రిజర్వాయర్ మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రిజర్వాయర్ని మనం वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि अकामती स्कूल से तेलंगाना में तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई है। संगारेड्डी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से वनपर्ती में 100 गरीब SC/ST तालिबात में साइकिल तकसीम की गई। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए ये एक बेहतरीन इक़दाम है। तालीम के मामले में लड़कियों को नज़रअंदाज ना किया जाए, सबके बराबर उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। हॉस्टल में बारीक चावल और सरकारी स्कूलों में बारीक चावल फराहमी से स्कूल के विखार में इजाफा हुआ है। KCR ने मुस्तकबिल को दरख्शा बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया है। तालिबात को हेल्थ किट की फराहमी मुल्क में एक मिसाल है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने मियापुर डिवीज़न के मयूरी नगर कॉलोनी में 2 करोड़ की लागत से मल्टी जैन थीम पार्क के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली A गांधी भी मौजूद थे। मेयर राम मोहन ने कहा कि ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इजाफी बजट भी मंजूर किया जाएगा। मेयर ने बताया कि बाबू दाखिले की कंपाउंड वॉल, गेट, वॉकिंग ट्रैक,
मेमोरी गार्डन और दीगर काम मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर जोनल कमिश्नर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि 7 सितंबर से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के इजलास में कोविड-19 कवायद पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इजलास के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएंगे। इस मामले में किसी को शक की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स को जिस्मानी फासला बरकरार रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। असेंबली और काउंसिल में दाखिले से कबल ही खुदकार थर्मल स्क्रीनिंग मीटर नस्ब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली और काउंसिल में अरकान के नशिस्तों के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। मौजूदा ऐवान असेंबली मुत्तहदा रियासत की असेंबली को जहन में रखकर बनाया गया था, जिसमें 294 अरकान के बैठने की गुंजाइश है। फिलहाल तेलंगाना के 120 अरकान हैं और काउंसिल में अरकान की तादाद 40 है। इन तमाम को समाजी फासले के तहत नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। इस मौके पर सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि श्रीशैलम पावर हाउस हादसे का तस्करा करते हुए कहा कि इस हादसे के फौरी बाद बरखी के वजीर जगदीश रेड्डी और जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव वहां पहुंचे और इमदादी कामों की निगरानी की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हुकूमत श्रीशैलम पावर हाउस वाक़े में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की CID के जरिए तहकीकात की जा रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर KCR कर्ज लेना बंद नहीं करेंगे तो आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कॉरपोरेशंस के तहत कर्ज ला रही है। 200% इजाफी कर्ज लेने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। फाजिल बजट वाली रियासत मुकम्मल मखरूज हो चुकी है। अब तक 3,18,918 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। हुकूमत को इसको 6 लाख रुपए तक ले जाने का 6 लाख करोड़ तक ले जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज की अदायगी के बाद तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए अवाम पर बोझ डाला जाएगा। हुकूमत मजीद कर्ज ना ले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस पर अवामी बहस शुरू करेगी। బాగా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు, మన నిధులతో మనం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మనం బాగు చేసుకోవచ్చు అని ఆశపడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానికం అంతా పోరాటం చేస్తే దాన్ని అమలు చేయటం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది. దురదృష్టం మిగులు బడ్జెట్తో ఇచ్చిన రాష్ట్రాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరుల్ని వాటన్నిటిని ఖర్చు పెట్టడమే కాకుండా ఇంకా అదనంగా ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మార్చి 2020కి ఈ మార్చి 2020కి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ అప్పుబడి ఉన్నది 3,18,918 కోట్లు. 3,18,918 కోట్లు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మార్చి 20కి 2020 मार्च की 3,18,000। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी के फिर एक बार सदारत कबूल करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का से कहा कि सोशल मीडिया पर पागलपन की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौरन तेलंगाना कांग्रेस की कोर कमेटी का इजलास तलब किया जाए ताकि इस मामले पर बहस की जा सके। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। वो अगले साल होने वाले ग्रेजुएट कोटे में 2 MLC नशिस्तों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये फैसला आज मुनक्किद हुए इजलास में लिया गया।
टीजेएस कायदीन की राय थी कि वरंगल, खम्मम, नलगुंडा हलके से कोदंडराम का इंतखाबात में हिस्सा लेना बेहतर होगा। कोदंडराम ने कहा कि फैसला इज्तिमाई तौर पर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हतमी फैसला एक और इजलास के बाद लिया जाएगा। नेज़ दीगर जमातों के रहनुमाओं और यूनियन रहनुमाओं से भी उनके ख्यालात जानने और हिमायत हासिल करने का भी इस मीटिंग में फैसला किया गया। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि दुबाका सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। ప్రతి పల్లె కూడా కదిలింది, ప్రతి బస్తీ కదిలింది. ఇంతమంది కొట్లాడితే వచ్చింది అని చెప్పి మొట్టమొదట మనం గ్రహించాలి. అట్లా ప్రజల పోరాటాలతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఒక్కనే తెలంగాణ తెచ్చిన అని చెప్పి వారు ప్రతిసారి ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. నేను ఒక్కనే తెలంగాణ తెచ్చిన కాబట్టి ఈ తెలంగాణ గురించి నాకు తెలుసు, దీన్ని నేను ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలో నాకు తెలుసు, మీకు ఎవరికి తెలియదు. ఇది నా శ్రమ ఫలితంగా వచ్చిన రాష్ట్రం కాబట్టి నాకు వదిలేయండి. ఓట్లు కూడా వేసిండ్రు, అధికారం కూడా ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి నాకు తోచినట్టు నేను పరిపాలన చేస్తా. ఎవరన్నా అడ్డం పడితే తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడ్డం పడ్డట్టే లెక్క అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు మాత్రమే కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఇంకా ఒక కీలకమైన లక్ష్యం ఉంది. మన రాష్ట్రం बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने श्री सैलम पावर प्लांट हादसे में हलाक होने वाले मुलाजिमीन के वर्सा में फी कस 2 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। हादसे में हलाक होने वाले डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के मकान पहुंचकर संजय ने अरकान खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हादसा होकर 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक वजूहात का पता लगाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। इससे हुकूमत की संजीदगी का पता चलता है। बीजेपी सदर ने कहा कि अवाम में इस हादसे पर कई शुबात पाए जाते हैं, इसे दूर करने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाए। माहिरीन की कमेटी तश्कील दिए बगैर CID तहकीकात बेमायने साबित होंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हर काम सियासी मफाद के लिए कर रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। संजय ने हादसे की CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। హిందూ సమాజం జాగృతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా మనము ఇదే విధంగా వివరిస్తే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి పట్ట పగ్గాలు లేకుండా బరిదగించి ఇంకా హిందూ సమాజాన్ని చీల్చి హిందూ పండుగలను కూడా జరుపుకోలేనటువంటి విధంగా నిర్బంధాల మధ్య హిందూ సమాజం పండుగలు జరుపుకునే పరిస్థితి కొని తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అందరూ జాగృతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయంలో ఇప్పటి కూడా ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తున్నాడు. యువకులు ఎక్కడికైనా నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు. రేపే నిమజ్జనం చేయాలి, బలవంతంగా తీసుకుపోయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలవంతంగా తీసుకుపోయి పోలీసు అధికారులు నిమజ్జనం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత ఘోరం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిన్న నిరసన చెప్పారు. మరి ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి. ఎందుకంటే నిజామాబాద్లో టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది, కరీంనగర్లో టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది, ఆదిలాబాద్లో టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది, పలానా ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ కూడా గెలదు, మొత్తం టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది. ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, బీజేపీ గెలుస్తుంది రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. కానీ ముఖ్యమంత్రి ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ మొత్తం తప్పుడు మీద గెలుస్తుంది, మొత్తం టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది. కారు సారు 16 అన్నాడు, కారు పంక్చర్ అయిపోయింది, సారు బెజార్ అయిపోయాడు, 16 అడ్రస్ లేకుండా పోయింది. అందుకే ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ మీద ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నమ్మకం లేదు. तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने उर्दू मीडियम तलबा के लिए उर्दू में ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का मुतालबा किया। अंजुमन के तर्जुमान ने कहा कि हमारे तलबा को अंग्रेज़ी या किसी दूसरी ज़बान में असबाक समझने में मुश्किलात होती हैं, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि तलबा को उर्दू में पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि सीखने का सबसे बड़ा मकसद समझना है। वजारत ट्रांसपोर्ट ने मोटर गाड़ियों के दस्तावेज़ात के कानूनी तौर पर जायज़ होने की मुद्दत में 31 दिसंबर तक की तौसी की है। वजारत ने इससे पहले मोटर गाड़ियों से मुतालिक एक्ट और मोटर गाड़ियों के मरकज़ी क़वानीन से मुतालिक दस्तावेज़ात के कानूनी तौर पर दुरुस्त होने की तौसी के सिलसिले में इस साल 30 मार्च और 9 जून को एडवाइज़री जारी की थी। ये मशवरा दिया गया था कि फ़िटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या इससे मुतालिक दूसरी तरह के दस्तावेज़ात को 30 सितंबर तक कानूनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किए जाएं। मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है।
हैदराबाद वाटर वर्क्स के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत आवाम को पानी के बकायाजात बिल अदा करने के लिए वाटर वर्क्स ने मोबाइल कलेक्शन गाड़ियां शुरू की हैं। वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने उन गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत पानी के बिल्स की मुकम्मल बकायाजात अदायगी करने पर सूद मुकम्मल माफ़ किया जाएगा। ये स्कीम 15 सितंबर तक रहेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो वाटर वर्क्स के साथ ताउन करें। वाटर वर्क्स ने आवाम को दफ्तर के चक्कर काटने के बजाय उनको उन्हीं के मुकाम पर बकायाजात की अदायगी की सहूलत फराहम की है। हर सेक्शन में एक मोबाइल कलेक्शन वैन को मुकर्रर किया गया है। आवाम जब इस गाड़ी से रुजू होंगे तो उसी वक्त आपको बताया जाएगा कि आप वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के हकदार हैं या नहीं, कितने फीसद सूद माफ़ हो सकता है, इसका खुलासा किया जाएगा और आप अपना बिल अदा करके रसीद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों के ज़रिए स्कीम की तशहीर भी अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद के जुड़वां बम धमाकों के आज 13 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर कोठी में वाक़ गोकुल चाट भंडार में हुए धमाके के महलूकीन के रिश्तेदारों ने उनको खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उन धमाकों में ज़ख्मी अफराद की मुश्किलात हुनूस कम नहीं हुई हैं। उन्होंने इन धमाकों के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने और धमाकों में ज़ख्मी होने वालों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। ये धमाके 13 साल पहले अगस्त 2007 में शहर हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार और लुम्बनी पार्क में कुछ ही देर के वक्फे के बाद हुए थे। इन धमाकों में 42 अफराद हलाक और 50 ज़ख्मी हुए थे। गोकुल चाट भंडार में हुए धमाके में 32 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि रियासती सेक्रेटेरिएट से कुछ ही मीटर के फासले पर वाक़े लुम्बनी पार्क ओपन एयर थिएटर में हुए धमाके में मज़ीद 10 अफराद हलाक हुए थे। इन दोनों धमाकों में 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला की शख्सी वेबसाइट हैक हो गई है। बताया गया कि साजिश के पीछे पाकिस्तानी हैकर्स का हाथ है। 15 अगस्त से किशन रेड्डी की शख्सी वेबसाइट पर मुल्क दुश्मन पैगामात मौसूल होने की मरकज़ी वज़ीर के अमले ने तस्दीक की है और वेबसाइट हैक होने की इत्तला दी। ओहदेदारों ने बताया कि यह मरकज़ी वज़ीर की शख्सी वेबसाइट है। इसमें कौमी सलामती से मुताल्लिक़ कोई मवाद नहीं था, सिर्फ पार्टी और उनके ज़ाती सरगर्मियों के बारे में मालूमात अपलोड होती थी। उन्होंने कहा कि तकनीकी माहिरीन की मदद से वो वेबसाइट को हैकिंग के चुंगल से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स ने एक खातून को चकमा देकर उसके बच्चे को अगवा कर लिया। घर वालों ने बच्चे को हर जगह तलाश किया लेकिन वो मासूम नहीं मिला, लेकिन अगवा करने वाला शख्स मिल गया। लेकिन उसने बताया कि बच्चा उसके पास नहीं है। बच्चे के घर वालों ने उसे एक दरख्त से बांधकर उसे खूब मारा पीटा। ये वाक़या निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट मंडल के दुंडी गुट्टा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाँव की एक खातून लक्ष्मी 17 अगस्त को अपने बच्चे के साथ बस के इंतज़ार में बैठी हुई थी। तभी बासर के नागरा की और इधर उधर की बातें करके उसका एतमाद जीता और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गया। 15 दिन बाद नागराज निज़ामाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में आया तो लक्ष्मी के अफराद ख़ानदान ने उसे पकड़ लिया और बच्चे से मुतालिक पूछा तो उसने उन्हें बताया कि बच्चे को किसी और ने ले लिया है। नागराज को उन लोगों ने एक दरख्त से बांधकर खूब मारा। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया, ताहम अभी तक बच्चे का पता नहीं चला है। एसीबी के अहदेदारों ने मंगल के रोज़ एक केस डील में 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कीसरा तहसीलदार नागराज को तहवील में ले लिया। हैदराबाद एसीबी अदालत ने पीर को खुसूसी अहकाम जारी किए। नागराज के साथ अदालत ने इंजीनियर श्रीनाथ और VR सिराज को 3 दिन के लिए हिरासत में रखने की भी इजाज़त दी। हुक्काम ने मुलजिम को चंचलगुड़ा जेल से महकमे एंटी करप्शन के हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ है कि तमाम मुलजिमीन से अलहदा से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के अहदेदारों ने पहले ही तस्दीक कर दी है कि तहसीलदार ने कीसरा जोन में तकरीबन 19 एकड़ अराजी को 2 रियल्टर्स के हक में तब्दील करने के लिए बड़ी रकम ली थी। शुमाली खलीज बंगाल और उससे मुतासिल इलाके में बना हवा के कम दबाव का इलाका अब हवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि रायलसीमा जुनूबी साहिली तमिलनाडु का शुमाली जुनूबी तलातुम अब रायलसीमा तक जुनूबी तमिलनाडु और समंदरी सतह से 0.9 ऊपर मरकूज है। इस बुलेटिन में तेलंगाना में बाज़ मकामात पर मंगल और उसके अगले दिन गरज और चमक के साथ बारिश का इंतबाह दिया गया है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। शुमाली साहिली AP और यानम में 27 और 28 अगस्त को ऐसी सूरत हाल होगी। इस बुलेटिन में कहा गया है कि अंदरून 2 दिन तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून साहिली AP यानम में मामूल के मुताबिक है। तेलंगाना और रायलसीमा में ये कमज़ोर हुआ है।
अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच साउथहैम्पटन के एजीएस बॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है। 5वें दिन का खेल बारिश की वजह से 5 घंटे तक रुका रहा। इसके बाद फॉलो ऑन खेल रही पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेट गंवाकर 100 से ज़्यादा रन बना लिए। बाबर आजम और असद शफीक क्रीज पर हैं। वहीं आज के मैच में जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को आउट करते हुए टेस्ट करियर के 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं। एंडरसन से पहले श्रीलंका के मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलियाई शेन वॉन और हिंदुस्तान के अनिल कुंबले आगे हैं। ये तीनों स्पिन बॉलर हैं। नाजरीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।